मैं आपको धर्मराज जी भगवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था। परिवार में अनिरुद्ध, उनकी पत्नी सरस्वती और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बड़े बेटे और एक पूनम नाम की बेटी थी। बेटी पूनम बचपन से ही धर्मराज जी भगवान की भक्ति करती थी। अनिरुद्ध मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़ा किए और दोनों लड़कों की शादी करके उनके लिए अलग अलग दुकानें भी कर दिया। अब अनिरुद्ध के पास सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। एक दिन अनिरुद्ध ने दोनों लड़कों से कहा, बेटा तुम अपनी बहन की शादी कर दो, वह शादी के योग्य हो गई है। दोनों लड़के बहुत ही घमंडी थे। वह दोनों झट से बोले, पिताजी अगर आपके पास पैसे हो तो आप पूनम की शादी कर दीजिए। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं और हमारी दुकान भी घाटा में चल रहा है। अपने बच्चों की बात सुनकर अनिरुद्ध बड़ा ही चिंतित हुए। चिंता के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। पिताजी की दवा का खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा सोचकर दोनों लड़के अपनी अपनी बीवियों को लेकर घर से अलग रहने के लिए चले गए। अब अनिरुद्ध के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कभी घर में भोजन बनता तो कभी खाली ही पेट सोना पड़ता। लेकिन इन सब परेशानियों के रहते हुए भी पूनम ने धर्मराज जी भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ी थी। वह नित्य धर्मराज जी भगवान के मंदिर जाती, फिर घर पर ही धर्मराज जी भगवान की पूजा करती। एक दिन धर्मराज जी भगवान उसके घर पर एक साधु के भेष में आए। पूनम ने साधु बाबा को बैठाया, पानी पिलाया और जो मंदिर में प्रसाद मिला था उसने साधु बाबा को बड़े ही प्रेम से खिलवाया। साधु बाबा अनिरुद्ध से बोले, पुत्र तुम चिंतित लग रहे हो। तब अनिरुद्ध ने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा से बताई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र संकट हमेशा नहीं रहता, इसलिए आप चिंता को छोड़िए। मैं आपको एक योग्य वर के बारे में बताता हूं। साधु बाबा ने बताया कि पड़ोसी गांव में एक साहूकार रहता है। उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। उसके पुत्र को आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वह योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। आप अपनी बेटी का विवाह उनसे करा दीजिए। वह कुछ भी नहीं लेंगे, उन्हें बस समझदार बहू चाहिए। यह बात सुनकर पहले तो अनिरुद्ध ने मना किया, पर पूनम तैयार थी, इसलिए वह भी हां कर दिया। शादी धूमधाम से हो गई। ससुराल में भी पूनम धर्मराज जी भगवान का नित्य नियम करती थी। शादी के चौथे दिन चमत्कार हुआ। सेठ के बेटे को दिखाई देने लगा। सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और पूनम को अपने घर की लक्ष्मी मानने लगे। धर्मराज जी भगवान की कृपा से इधर अनिरुद्ध के भी दुख के दिन फेरे गए। उसके घर में भी धन का भंडार भर गया। इसीलिए तो धर्मराज जी भगवान को संकट मोचन कहा जाता है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने पूनम के संकट को हर लिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।